हेलो एवरीवन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज चलो प्रीवियस लेक्चर को पहले रिवाइज करेंगे। बात करना बंद अब। प्रीवियस लेक्चर को पहले रिवाइज कराएंगे और फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो ध्यान से सुनना। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और जो पूरे अर्थ पे फूड के लिए अगर देखा जाए दो प्रोस्पेक्टिव है। पहला तो पूरे अर्थ पे जितने भी क्या हैं, जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे करते हैं फूड के लिए। ओके, और पूरे अर्थ पे सोर्स ऑफ अगर फूड देखा जाए तो कौन है, सन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ओके, फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने बात की थी दूसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है, हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ओके, मतलब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एड ऑन करता है। ओके, फिर हमने कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट देखा था कि कैसे हमने प्रूफ किया था एक एक एक्सपेरिमेंट से कि CO2 एसेंशियल है, कैसे प्रूफ किया था कि आपका लाइट एसेंशियल है, कैसे प्रूफ किया था कि आपका वाटर एसेंशियल है। ओके, समझ में आया? बोलो जरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे हमने प्रूफ किया था कि क्लोरोप्लास्ट इज एसेंशियल या क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। आगे देखो, तो हमने आपको मार्क कराया था कि KOH जो होता है वो क्या काम करता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ओके, फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट में जो हमने बात किया था कि जो हमें नहीं भूलना है, कुछ साइंटिस्ट एक्स्ट्रा हमने बताया भी था। ठीक है, जिसमें पहला जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो क्या था, एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस, जिन्होंने क्या दिया था, ह्यूमस थियरी दिया था। और इसके अनुसार जो प्लांट होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। फिर हमने देखा था वॉन हेलमोंट ने क्या बोला था कि विलो ट्री एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या काम किया कि एक पौधा लेके आए। ओके, और पौधा लेके आने के बाद क्या काम किए कि उसको जो गमला होता है ना उसमें लगा दिया। फिर गमले में पानी था और क्या पानी देते थे, और क्या था, सॉइल था। ओके, तो सॉइल में बार बार पानी वो क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। फिर देखे कि जब लेके आए थे तो वो पौधा 100 ग्राम का था, लेकिन जब वो 6 महीने बाद निकाले तो देखे कि वो पौधा 1 केजी का हो गया है। तो उनको लगा कि अच्छा, ये मिट्टी से और क्या दूसरा क्या है, वाटर से फूड लेता है। फिर स्टीफन हॉलिस ने बोला था कि एयर एंड लाइट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर नरिशमेंट ऑफ प्लांट। फिर हमने बात की थी जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने क्या काम किया था कि इन्होंने वाइटल एयर की डिस्कवरी की थी, दैट इज ऑक्सीजन। कब किया था, इन 1774 में। और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, वेल जार एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर हमने क्या बात किया था, इन्होंने बोला था कि देखो, जो बर्निंग कैंडल है और जो एनिमल है, ठीक है, जो एनिमल ब्रीथ आउट करते हैं, ये समहाउ एयर को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और उसी को कौन रिप्लेस करता है, प्लांट रिप्लेस करता है। समझ में आया यहां तक? फिर हमने बोला था कि जॉन इंजनहाउस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि देखो भैया प्रिस्ले, जो तुम कह रहे हो ना वो सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट किस में होगा तो सक्सेस रहेगा, या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कब होगा, कब होगा, जब उस प्लांट को किस में रखा जाएगा, सनलाइट में रखा जाएगा। समझ में आया? बोलो जरा। तो यहां तक हमने कर लिया था, अब आगे चलते हैं। जूलियस वॉन सैक, ठीक है, यहीं से हमें करना था ना। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जूलियस वॉन सैक। उन्होंने प्रोवाइड किया एविडेंस क्या, कि जो ग्लूकोज होता है वो सिंथेसाइज होता है किसमें, क्या हुआ, ये क्या हो गया, लो आज इसको भी बीमारी है। चलो देखो,
जूलियस वॉन सैक जो है उन्होंने क्या काम किया था, एविडेंसेस प्रोवाइड किया था कि ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है किसमें, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो देखो मार्क कर लो आप लोग कि जूलियस वॉन सैक प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रोज। मतलब क्या, जब प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो कब करेगा, जब फोटोसिंथेसिस करेगा, जब उसका नरिशमेंट होगा, और उसके दौरान वो क्या काम करेगा कि ग्लूकोज बना रहा है। ओके, और देखो एक चीज ध्यान देना कि प्लांट बनाता तो ग्लूकोज है, लेकिन अब पत्तियों में क्या बन रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जड़ तक पहुंचना है, रूट तक पहुंचना है, या स्टेम तक पहुंचना है, तो वो ग्लूकोज किसी ना किसी फॉर्म में वहां तक जाएगा। तो किस फॉर्म में जाता है, सक्रोज के फॉर्म में जाता है। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। यहां तक समझ गए। तो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। हिज लेटर स्टडी शोड दैट द ग्रीन सबस्टेंस इन द प्लांट, ग्रीन सबस्टेंस इन द प्लांट मतलब क्या, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल इस जिसे हम अभी क्लोरोफिल बोल रहे हैं, वो किसमें, एक स्पेशल बॉडी में है, और उस स्पेशल बॉडी को बाद में हमें क्लोरोप्लास्ट बोला। ओके, और यहीं पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है। समझ में आया, बोलो जरा। देखो, he found that the green part in the plant is where glucose is made, and that is glucose is usually stored as starch. ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। यहां तक हो गया। अब देखो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। ठीक है, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लो। इसमें दिया हुआ है क्लैडोफोरा, पर एक्चुअल में इन्होंने यूज किया था स्पाइरोगैरा, लेकिन एनसीईआरटी में अब दे दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखो क्या है कि आपको भूलना नहीं है, किसी किसी बुक में स्पाइरोगैरा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने एक प्लांट लिया, एल्गा लिया, जिसका नाम क्या था, क्लैडोफोरा। ओके, और क्या काम किया कि इन्होंने एक प्रिज्म लिया। क्या लिया, एक प्रिज्म लिया। ये पीला कलर विजिबल नहीं है ना, ओके, इन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, और प्रिज्म से लाइट को पास कराया। कौन सी लाइट को, व्हाइट लाइट को। चलो समझने के लिए मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये लाइट का सोर्स है, दूर से मान लेते हैं ऐसे, रुक जाइए। यहाँ पे सन है, अब उसकी वजह से चारों तरफ लाइट है। ओके,